हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध होता है जो उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी ये क्या बनने वाला है, पार्ट 3, जहाँ पे हम क्या करें, सवालों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे एक सवाल लिखे हैं। सवाल है हमारा क्या, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, या आपका क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना। उसका मतलब तो किसी भी त्रिभुज, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, यानी इक्विट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, में a बराबर 2, b बराबर √6, c बराबर √3 - 1, तो कोण a का मान बताना है, कोण a का मान बताना। ठीक, आइए तो देखो दोस्तों, हमने आपको बताया क्या था, साइन का रूल बताया था। साइन का रूल क्या होता है, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c, या sin a/a बराबर sin b/b, यहाँ पे बराबर का साइन है, ठीक है, बराबर sin b/b बराबर sin c/c। ठीक है, तो अब हमने वहाँ पे एक बात बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था 2 कंडीशन हो सकती है। क्या, अगर किसी त्रिभुज में, जैसे इस मान में आपका लिखा हुआ ना ABC, ये क्या है, किसी त्रिभुज की साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर कैपिटल में ABC लिखा रहता तो क्या है, उस त्रिभुज के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो 1 2 3 तीनों आपका क्या है, भुजाएं दिया हुआ है। क्या है, तीनों भुजाएं दे दिया है। और जब तीनों भुजाएं आपको दे दिया है तो इसका मतलब क्या, ये वाला लगेगा, साइन का रूल लगेगा। कहोगे नहीं सर, क्योंकि जब तीनों भुजाएं दिया रहता तो आपने बताया था कोज्या का रूल लगता है। क्या बताया था आपने, कोज्या का रूल लगता है, कोसाइन फार्मूला लगेगा। जहाँ पे यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया, इसका 2 फार्मूला और बना सकते हैं। cos a बराबर b² + c² - a²/2bc। सर cos b बराबर ऐसे हो जाता क्या, आपका c² + a² - b²/2ca। ऐसे cos c बराबर क्या आ जाता, यहाँ पे b² + a² - c²/2ca। ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे a का मान भी निकालना, फार्मूला भी इसका मतलब हमें यही लगने वाला है। क्यों, क्योंकि 3 भुजाएं दी हुई, तब हम कोज्या का रूल लागू करते हैं। ऐसा मैंने थ्योरी में आपको पिछले वाले क्लास में वीडियो में बताया है। लेकिन अगर 2 भुजाएं दी गई हो, एक कोई कोण दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, साइन का रूल लगाएंगे। इसी मैंने बताया था, अगर 2 कोण दिए गए हों और कोई एक भुजा दी गई हो, तो कोई एक भुजा ज्ञात करना होगा, तो भी हम क्या करेंगे, साइन का रूल लगाएंगे। अगर क्या बोलते हैं 2 कोण दिए हों, तब भी हम साइन का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे बात करते हैं, हमारा फार्मूला यहाँ पे है ये, तो हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो cos a बराबर लिखेंगे, cos a बराबर क्या होगा, b² मतलब b का स्क्वायर करोगे √6 का तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस c², c को मतलब ये पूरी वैल्यू √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, फिर -a² मतलब 2 का स्क्वायर और बट्टे 2 × रूट में 6 × रूट में 3 - 1। ये समझ में आ रहा होगा, बोलो। देखो फार्मूला 2bc। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको ही हल करते हैं। ठीक, उसको हल करने के लिए क्या करें, √6 का हम एक रूल बताया था आपको, रूट अगर a होता है तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a⁴/2 होल टू पावर 2। यहाँ पर रूल लग जाता है कौन सा, x⁴m होल टू पावर n वाला। क्या होता है, x⁴mn। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, देखो a × 1/2 × 2, ये इससे कट जाता है तो आपका a आ जाता है। इसका मतलब सर समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ये सर रूट में 6 है, ये 6 हो जाएगा इस रूल से। ठीक, फिर प्लस, अब देखिएगा ध्यान से,
रफली वर्क करके मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो √3 - 1 का है तो आपको दो टर्म है ना, √3 - 1 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू, a² + b² - 2ab। एक फार्मूला अगर हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a² मतलब इसका स्क्वायर मतलब 3 धन b² मतलब इस 1 का स्क्वायर धन 1 माइनस था, यहाँ पे माइनस था, -2 × a, 1 मतलब √3 × b मतलब 1। ये हल करेंगे आप लोग तो क्या होगा, 4 - 2√3 होगा। ये बात समझ में, इसका मतलब इसके स्थान पे प्लस करके क्या लिखेंगे, 4 - 2√3। ठीक, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, बताया मैंने। फिर -2² है तो 4 हो जाएगा, और बट्टे में 2 × √6 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1। बोलो समझ में आया। अब आपको देखो -4 4 से कट जाएगा तो बचेगा क्या वो ऊपर, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 कॉमन ले लो यार, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -√3 बचेगा, और बट्टे नीचे का 2। ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर हमारा रूट में ए बी होता है तो फार्मूला क्या होता है बाबू, √a × √b होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे अगर 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट में 3 × √2। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, चलो अभी ऐसे ही लिखता हूँ, बाद में जब हो जाए देखा जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट में 3 - 1 हुआ। ये देखो फिर यहाँ से 2 से कट गया, ठीक। अच्छा अब इसको हम देखो, अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन लेते हैं, ध्यान देना बात, ये भी बाद में रूट लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपका 3 - √3, ठीक। अगर इसमें से हम क्या करें, √3 कॉमन लें, तो कॉमन लेने का मतलब होता है सब में भाग करना। इस √3 से हम 3 में भाग करेंगे, देखो 3 में अगर भाग करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका परमेयीकरण करोगे 3√3 बट्टे √3 × √3 क्या आ जाएगा 3, ये इससे कट गया। इसका मतलब 3 का स्थान में हमें क्या करना है, √3 लिख लेना, माइनस इसी √3 से इसमें भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। बस समझ में। तो इसका मतलब सर समझ में आ गया कि अगर यहाँ से हम √3 कॉमन ले लें ऊपर से, तो ब्रैकेट में आएगा ऊपर क्या, इसी बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा, ये लिखा है तो क्या √3 और √3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और बट्टे क्या है √6 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1। बोलो होगा। चलो ये मिटा दें, समझाने के लिए यूज किया था आपको, मैंने पहले बताया। रफली वर्क भी करेंगे, जो मिटाएंगे समझ लीजिए रफली वर्क, ठीक। अब बताओ आपको ये वाला पूरा वैल्यू इससे कट जाएगा तो बचा क्या, रूट में 3/√6। अभी मैंने रूल बताया था, इसको आप चाहो तो इस रूल से भी लिख सकते हो, √ab वाला जो होता है क्या होता है, रूट में a इंटू रूट में b, या इसी को चाहो तो इस रूल से भी लिख सकते हो, a/b इक्वल टू √a/√b, ये करने का रूल लगा सकते हो। तो आप जो चाहो कर लो, दोनों सही है। चलो हम ऐसे ही कर देते हैं, रूट पूरा आपका कर लेते हैं, ठीक। रूट में 3/, हो जाएगा 6, ये बताओ इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी इसको हल करने पर हमारा मिलने वाला क्या है, 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा रूट में 2 ही आ गया, किसके बराबर, cos a बराबर, क्या cos a बराबर। अब cos a ये कितने का मान होता है, cos 45 डिग्री का, cos a बराबर लिखा जाएगा cos 45 डिग्री मतलब π/4। बताओ a का मान कितना आ गया यहाँ से बाबू,
ए बराबर हो जाएगा π/4, π/4। या π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। बात समझ में? तो कैसे कैसे इसे हल किया गया ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी त्रिभुज में इसे मिटा देते हैं। किसी त्रिभुज में दिया क्या, देखो किसी त्रिभुज में, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा पहले समझो। काश ए को कैसे हम मतलब यूटिलाइज करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसकी बात हमने समझ में आई। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया कि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण ए बराबर कितना बाबू 30 डिग्री। ठीक, और क्या दिया, कोण सी बराबर 45 डिग्री। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो ए रेशियो सी का मान बताइए। देख लो क्वेश्चन, हमने क्या बताया अभी, अगर 3 भुजाएं दिया होगा किसी त्रिभुज की, मतलब स्मॉल में ए बी सी अगर दिया है तो हम कोज्या का रूल लगाएंगे ये वाला। ठीक, ये मैंने बताया। ठीक, लेकिन मैंने एक बात और बताया कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण दिया हो तो साइन का रूल लगेगा। अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण और एक आपकी भुजा दे दे, उसकी साइड दे दे, तो भी साइन का रूल लगेगा। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं और कोई एक कोण दे दिया हो, 2 भुजाएं और एक कोण दे दिया हो, तब भी साइन का रूल लगेगा। बात समझ में आई दोस्त? तो हमें देखते ही लग रहा 2 कोण दिया है, इसका मतलब हमें साइन का रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे कोण कौन कौन है। देखो साइन ए है, क्या बोलते हैं, कोण ए या कोण सी, इसका मतलब ए अपान साइन ए और बराबर सी अपान साइन सी यूज किया जाएगा, या साइन ए बट्टे ए बराबर साइन सी अपान सी यूज किया जाएगा। चलो लिखा जाएगा साइन के रूप से, साइन ए अपान ए बराबर साइन सी अपान सी। हो गया। अब हमें ए और बातें सी निकालना है, तब बताओ तिरक गुणा कर दें, ए इधर या इसको इधर ला दें, तो बताओ ए बट्टे सी यानी ये जाएगा उधर, बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ए बट्टे साइन सी। ऐसे भी लिख सकते हो गया उसका मान। वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 बट्टे साइन 45। अब देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 हो गई देखो। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो भिन्न का भिन्न में भाग देने के लिए भाजक भिन्न को उलटकर भाज्य में गुणा किया जाता है। तो इसको लिखा जाएगा तो 1/2 और नीचे वाले को उलट दिया जाएगा बट्टे। तो हो गया क्या हमारा यहाँ पे √2/2। इसका परमेयीकरण कर दीजिए। बताओ ऐसे ऐसे गुणा कर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ये वाली कड़ी ये वाला गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और बट्टे 2√2। ये इससे कट गया, कितना आ गया बाबू 1√2। इसका मतलब ए रेशियो जो सी आया कितना आया 1:2। बात समझ में बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी सवाल आपका आया हुआ है, कब आया था 2010 में। इसके पहले वाला कब आया है 2011 में। सवाल समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमने साइन का रूल कैसे एप्लीकेशन किया जाए यहाँ भी सीखा। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा किसी त्रिभुज में a बराबर 1 b बराबर 2 और कोण a बराबर 30 डिग्री, तो कोण b का मान बनाना। अब बताइए 2 भुजा दिया, एक कोण, कौन सी लगेगी तरफ रूल लगेगा? साइन का रूल लगेगा। कह रहा किसी त्रिभुज में a बराबर कितना दिया, a बराबर दिया है, कोण a बराबर 30 डिग्री दिया है, a बराबर दिया है हमारा कितना 1, b बराबर दिया है कितना बाबू 2। तो पूछा है कोण b का मान बताइए। तो देखो 2 भुजाएं दिया है त्रिभुज की, एक कोण, इसका मतलब साइन का रूल लगा सकते हो। लेकिन इनमें साइन या
साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी, या ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी और सी अपान साइन सी में कौन सा लगेगा? तो देखो क्या दिया, ए और बी दिया मुझे, इसका मतलब ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी, या साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान साइन ए, साइन सी अपान सी। ठीक है, तो हम ये लागू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, साइन बट्टे ए बराबर साइन बी बट्टे बी। ठीक है, ये लगा दिए। अब ये जब लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारा देखो कोण दिया है ए वाला मान, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री और बट्टे ए का मान दिया है 1 बराबर साइन बी बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, एक का मतलब वही होगा, यहाँ पे साइन बी बट्टे 2। अब से देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका साइन बी बराबर बच जाएगा, क्या 1 बच जाएगा। तो जो साइन बी बराबर है साइन 1 मान कितने का होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। जब साइन 90 का मान होता है तो आप लिखोगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन साइन हट जाएगा तो बी बराबर आपका बच जाएगा कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि कोण बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपको साइन का रूल कैसे मतलब लगाया जाता है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला रूल है आपका, सवाल है, किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए, किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए साइन बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपान ए इंटू कास ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। ये किसी त्रिभुज में सिद्ध करना है। ठीक है, अगर इसको हमें सिद्ध करना है तो इसको आप जानते हो, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, बराबर का साइन लगा तो ये आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए अगर आप इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हो तो आपको क्या बोलते हैं कि सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप इस साइड से सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो परीक्षा में हम देखते हैं जिस साइड से हमको सॉल्व करना आसान होता है उसी साइड से सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं क्या है आपका, इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने ले लिया। ओके, RHS तो क्या है आपका, b माइनस सी अपान ए इंटू कास ए बाई 2। एक सवाल, हाँ सही, ये है आपका सवाल। अब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं b माइनस सी अपान ए, ये क्या है, ये किसी त्रिभुज की क्या है, साइड्स है, मतलब भुजाएं हैं। ठीक है, और कास ए आपका कोण है बाई 2, ये दिया हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, साइन का रूल हम देख रहे हैं हमारे सामने वहाँ पे है। ठीक है, साइन का रूल है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका एप्लीकेशन आप सीख भी गए हैं, याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब साइन यहाँ बी हमें चाहिए और सी ए दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने आपको बताया था, इसके पहले वाली जो वीडियो बनाया है बताया था कि आप सबके बराबर के मान, जैसे बी सी का मान निकालना है ना, तो आप क्या करिए, इसके बराबर ये वाला फार्मूला यूज करिए। चलो यहाँ दिखाते हैं, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी बराबर आप के मान लीजिए। ठीक है, जब के मानेंगे अब क्या करेंगे आप, ये वाला जो टर्म है यानी बी अपान साइन बी बराबर के बराबर मानेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर के साइन बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ए निकालना होगा तो के साइन ए हो जाएगा, सी निकालना होगा तो के साइन सी हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ बी के स्थान में क्या लिखा जाएगा, के साइन बी, सी का स्थान में क्या लिखा जाएगा, के साइन सी, ए का स्थान में क्या लिखा जाएगा, के साइन ए लिख लेंगे। चलिए इसे लिख लेते हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर इसको कब यूज करेंगे,
इसको तब यूज करेंगे जब आपको मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे साइन ए माइनस आपका साइन बी और बट्टे साइन बी माइनस साइन सी अपान आपका दिया रहता क्या साइन ए। ठीक है, तो आप लिखते साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी इक्वल टू के। तो साइन ए बराबर मिलता है ए के, साइन बी बराबर मिलता है बी के, साइन सी बराबर मिलता है सी के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमें ये सवाल लगाना है कैसे हम यूज करते हैं, इसलिए हमने दोनों फार्मूला लिखा है। आपकी किताब में क्या किया है, एक ही फार्मूला लिख दिया है, लड़के को सिद्ध करने में दिक्कत होता है ना, तो इसको मिटा दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को रख दिया, हम समझ गए कि अच्छा के सब में आएगा, के कॉमन ले लो यार, के साइन बी माइनस साइन सी अपान के साइन ए, के से के करिए यार, इंटू आपका क्या है आपका कास ए बाई 2। ओके, अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करें आपसे तो यहाँ पे अब क्या बचा, साइन बी माइनस साइन सी अपान साइन ए, इसको मिटा देते हैं। आप जान गए हैं, एक लाइन करोगे आप, फालतू मुझे लिखना पड़ता। अब देखो ध्यान से, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, साइन बी माइनस साइन सी है ना, तो आपको एक सी डी का फार्मूला होता था हाई स्कूल में, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। आप देखो साइन बी माइनस साइन सी, यानी बी का सी का स्थान पे बी है, डी का स्थान पे सी है। तो अब अगर हम इसको हल करें तो क्या होगा, टू कास देखो टू कास सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब बी प्लस सी बाई क्या दोस्त 2। ठीक है, इंटू, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हो रहा क्या, साइन सी माइनस डी यानी बी माइनस सी बाई 2। ओके, इंटू क्या दोस्त, कास ए बाई 2। ओके, अब आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लिया टू कास बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको मैंने एक बात यहाँ पे और बताई है कि साइन जैसे 2a बराबर होता है क्या, 2 साइन ए इंटू कास ए। ओके, अगर इसमें हम भाग कर दें तो 2 से कट जाएगा, यानी साइन ए बराबर क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए इंटू कास ए बाई 2 मिल जाएगा। तो आप चाहो बट्टे में जो है, जो साइन लिखा हुआ है ये है ना साइन ए, ये वाला, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो तो आपको सामने ही लग रहा है कास ए बाई 2 से कट जाएगा, कटेगा। अच्छा, और इसको अब देखो थोड़ा सा हम ऊपर से लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको। अगर आप यहाँ से हल करते हैं ये, तो आप बताओ 2 कास बी बाई 2 है ना, तो आपको देखो, आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में जो सभी कोणों का योगफल होता है, समेशन होता है, इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर का नहीं, एक्सटीरियर का 360 होता है, इंटीरियर एंगल का अंतर कोण का जो समेशन होता है, योगफल होता है, क्या होता है, पाई होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो, देखो भाग किया है, तो ये हो जाता है a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर पाई बाई 2 होता है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ, यही लिख दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि b प्लस सी बाई 2 के रूप में लिखना है, इसका मतलब b प्लस सी बाई 2 बराबर अगर निकालना हो तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 होगा। बोलो, अरे भाई अगर इसको रोक लो इस पक्ष में, इसको पूरे को, तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, हर समान है, ए बाई 2 उधर जाके पाई बाई 2 में से घटेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब सर b प्लस सी बाई 2 का स्थान पे हम पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, आप यहाँ पे लिखोगे 2 कास पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। आप यहाँ पे देखो यार, ये 2 से कट जाएगा, तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बट्टे में क्या बचा होगा दोस्त, बचा है आपका साइन ए बाई 2, है कि नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं।
अब अगर हम फिर ध्यान से देखें तो हमने आपको बताया पहले से कि आपका अगर आप ASTC का रूल पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ाएंगे, इसको भी बता देंगे लास्ट में। ASTC का रूल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया था मैंने कि बाबू 90 अंश प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है। चेंजिंग मतलब साइन का कास का साइन, टैन का काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे चेंजिंग होती है। 270 अंश प्लस माइनस थीटा पर भी चेंजिंग होती है, इन पे चेंजिंग होती है। बट 180 अंश प्लस माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग नहीं होती है। ये हम बताएंगे आपको, ASTC का रूल समझाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, अलग वीडियो, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ तक ये जानिए कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है, इसका मतलब कास π/2 यानी 90 माइनस a/2 है, तो यहाँ चेंजिंग होगी। मतलब साइन का, जैसे मैंने बताया कास होता है, कास का साइन होता है, तो यहाँ कास है तो इसका मतलब साइन a/2 होगा ना, तो इसलिए हम वहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं इसके स्थान पे साइन a/2 इंटू साइन b-c/2 अपान साइन a/2, ठीक। अब बताइए ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, साइन b-c/2, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना, तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से क्या बोलता है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसको लगाते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसका यूज भी हमने सीख लिए। अब जो आपको आएगा फार्मूला उसका लिखेंगे तब से लिखेंगे। अगला सवाल है, सवाल आपका है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए साइन b-c इक्वल टू b² - c² अपान a² इंटू क्या दोस्त, साइन है, ये सिद्ध करना है। ये सवाल 2000, 2009 और 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, कितने का, 5 नंबर से कम नहीं पूछा गया, ठीक। तो हम जानते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने बताया कि इधर देखो साइड्स दी हुई हैं, जैसे B-C-A, ये क्या है, साइड्स हैं, किसी त्रिभुज की क्या है, साइड्स हैं, यानी भुजाएं हैं, और A है, B है, C है, ये किसी त्रिभुज को क्या है, कोण है। तो इसको लेके सॉल्व करने से हमारा ये आसान पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपका, b² - c² अपान a² इंटू साइन ए, ठीक। हम देख रहे हैं साइड्स दिया हुआ है, तो हमारे पास साइन का रूल है, साइन का रूल क्या है, a अपान साइन a बराबर b अपान साइन b बराबर c अपान साइन c, ये है, या साइन a बट्टे a साइन b बट्टे b साइन c बट्टे c। तो हमने बताया इसको ऐसे कब यूज करेंगे और वैसे कब यूज करेंगे, अगला वाले फार्मूले कैसे यूज करेंगे। इसमें मैंने बताया अगर भुजाएं दिया हुआ है तो मतलब एंगल के फॉर्म में लिखना है, जैसे आपका ये है बराबर आप के मान लोगे सबके, तो ए बाई साइन ए बराबर भी के होगा, बी बाई साइन बी बराबर भी के होगा, सी अपान साइन सी बराबर भी के होगा। तो ए बराबर आ जाएगा के साइन ए, बी बराबर हो जाएगा के साइन बी, सी बराबर हो जाएगा के साइन सी। तो आप यहाँ पे अगर देखो, चलो एक हम दिखाते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, के साइन ए। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो बताओ ए का स्क्वायर ऐसे करोगे बराबर के साइन ए, इसका भी स्क्वायर ऐसे करेंगे, बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे रूल लगेगा ए बी का, ए बी टू पावर एन, ए बी टू पावर अगर एन है तो क्या होता है, ए एन बी एन होता है, ये रूल यहाँ पे लग गया।
अब बताओ ए स्क्वायर के स्थान पे क्या रखोगे? अब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही हम कहें बी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखोगे? कहोगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी रखेंगे सर। ऐसे सी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखोगे? कहोगे आप के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी रखेंगे। ठीक है, तो हम रख देते हैं वैल्यू। क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे देखो के स्क्वायर यहाँ मिलेगा, के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ, के काट जाएगा। ठीक है, चलो हम कॉमन लेके काटते हैं, आप परेशान हो जाओगे। साइन स्क्वायर बी इंटू नहीं माइनस साइन स्क्वायर सी अपान होगा दोस्त क्या? के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन, ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप देखो यहाँ भी के स्क्वायर आया था, यहाँ भी के स्क्वायर आया था, यहाँ तो कॉमन ले लिया है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इससे क्या हो जाएगा दोस्त? कट जाएगा। क्या जाएगा? कट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है। अच्छा, अब इस फार्मूला पर ये बात समझ में आ गई। चलो इसको मिटा देते हैं। कैसे आया है? अब एक फार्मूला आता है यहाँ पे। फार्मूला क्या आता है? अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कहीं लिखा, ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला बनता है। तो जब साइन स्क्वायर बी है माइनस साइन स्क्वायर सी है, तो बताओ ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको जब लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बाई हो जाएगा दोस्त साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर नहीं, देखो एक साइन यहाँ पे है, यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक मतलब साइन ए इंटू साइन ए, एक साइन कट जाएगा, यहाँ पे साइन ए लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला इससे कट जाएगा एक। आपका ऐसे हो गया। अभी मैंने बताया था आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई मतलब 180। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका समेशन क्या होता है? 180 होता है। ये बताया था। तो आप बताओ यहाँ पे b प्लस सी है, तो अगर b प्लस सी को हम रोक लें यहाँ से तो हो जाएगा पाई माइनस ए होगा। चलो इसको लिख देते हैं। हो जाएगा साइन, देखो b प्लस सी का स्थान लिखेंगे पाई माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी बट्टे हो जाएगा दोस्त साइन ए। ठीक, अच्छा इसको मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। देखो अभी मैंने बताया था आपका 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है। चेंजिंग हम लोग साइन का कास का साइन, टैन का काट का टैन, ऐसा होता। बट एक चीज़ और बोला था 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग नहीं होती है। सिर्फ ASTC के रूल से साइन पे हम ध्यान देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ से, तो पाई माइनस से किस में है, किस में जाएगा? अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊँ ASTC तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका व्युत्क्रम जो कोसेक होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है टैन और उसका व्युत्क्रम काट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कास और उसका व्युत्क्रम जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, 180 में से कुछ घटेगा तो इसी में तो आएगा। तो साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो पॉजिटिव होता है तो उसमें ही पड़ेगा। इसलिए साइन पाई माइनस ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया कि इस पर चेंजिंग भी नहीं होती है। तो चलो ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? साइन ए हो जाएगा इंटू साइन बी माइनस सी और बट्टे में कोई साइन है, ये इससे कट जाएगा, कटेगा क्या हो जाएगा? साइन बी माइनस सी। यही प्रूव करना था, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं सवालों को हमें सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।